अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज की बड़ी अहम वीडियो स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन के ऊपर आज हमारी होने जा रही है। इसमें हम आज सीखेंगे कि कोरिलेशन क्या होती है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से फार्मूले और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बग़ैर कुछ लेट किए हम अपनी वीडियोज़ की तरफ आते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद मिलती रहें। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन नाम से ज़ाहिर है कि रिलेशन और को दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। हम थोड़ी सी बाय डेफिनेशन इसको स्टडी करते हैं कि कोरिलेशन measures the linear relationship between two variables, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो आपस का रिलेशनशिप है उसका जो इजहार है हम उसको कोरिलेशन से करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये तीन तरीके से ये शो हो सकता है कि नेगेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ देयर एसोसिएशन, यानी कि इनके दरमियान जो आपस में एसोसिएशन की जो डायरेक्शन है और साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है, आया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और मैं लिख दूँ यहाँ कि नोट की सूरत में कि द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। कि हमें कैसे पता लगेगा कि दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट हैं, कि आपस में इनका ताल्लुक है। कब होगा? इफ अ चेंज इन वन कॉज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके आपस में ताल्लुक के दो वेरिएबल्स कोरिलेट हैं, आपस में ताल्लुक रखते हैं। शर्त ये होगी कि एक में तब्दीली बिल्कुल उतनी ही तब्दीली दूसरी में लाने का बाइस बनती है, कि आपस में वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो बहुत मशहूर एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली और कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड उतनी इंक्रीज करेगी और डिमांड उतनी डिक्रीज करेगी। और अगर हमारी पास प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है। तो ये हम एग्जांपल देते हैं कोरिलेशन कि ये इक्वली कोरिलेट होता है। इसी तरीके से व्हेन इनकम इंक्रीज, यकीनन कंजम्पशन उसके रिलेटिवली इंक्रीज कर जाती है। तो ये भी हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है। तो अब हम इसके तीन अंदाज शो करते हैं। एक हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है, एक हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है और एक हमारे पास ज़ीरो कोरिलेशन। तो हम ये अखज़ कर सकते हैं इससे कि हमारा जो कोरिलेशन का आंसर है ये +1 और -1 के इन बिटवीन लाई करेगा, यानी कि 0 से ये स्टार्ट होके +1 तक रह सकता है। 1.1 भी गलत होगा 1 तक, और नेगेटिव चले जाएं तो -1 तक ये पीछे जा सकता है। लेकिन अगर हम पीछे माइनस पे आएंगे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन ये शो करेगी कि आपस में वेरिएबल कोरिलेट नहीं है। पॉजिटिव ये शो करेगा कि स्ट्रांगली कोरिलेट है, यानी कि 0 से आगे जैसे ही चलते चले जाएंगे इट मीन्स वेरिएबल आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें कि कोरिलेशन क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं बाय फार्मूला कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे और इसके फार्मूलाज क्या होंगे। तो सवाल पे आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं स्टूडेंट्स के, इसके कम से कम 6 से 7 फार्मूलाज हैं। तो इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको आज 2 फार्मूला सिखाऊंगा। इन 2 फार्मूलाज के ज़रिए से हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे और जितने भी फार्मूलाज आगे यूज़ होंगे एक एक करके हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे।
इन सब से आंसर्स आपका सेम आता है। तो ये टेंशन नहीं कि हमें सब सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एक आधा फार्मूला भी अच्छी तरीके से सीखने और कोरिलेशन फाइंड कर लें, दैट शुड बी इनफ। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें जो डाटा अवेलेबल है, एक्स अवेलेबल होगा और वाई, ये दो चीज़ें, ये दो डाटा क्वेश्चन में हमें अवेलेबल होगा। एक्स की वैल्यूज़ हम लिखते हैं 64, 68, 70, 72 एंड 74। वाई की वैल्यू है जी 160, 170, 180, 190 एंड 195। तो अब आगे हम इसको फाइंड कैसे करने जा रहे हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होगा जिसको कार्ल पियर्सन हम भी कोरिलेशन कह सकते हैं, केपी कोरिलेशन। तो इसका जो फार्मूला होता है हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला ये होगा, मैं आपके लिए यहाँ इसका फार्मूला बल्कि लिख दूँ, आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई होल डिवाइडेड बाय एन, और ये सब डिवाइड हो रहा है अंडर रूट के अंदर समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, और बिल्कुल सिग्निफिकेंटली इसका वाई फैक्टर भी हम ले लें, वाई स्क्वेयर वाई का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका कोरिलेशन का फार्मूला होगा, जिसको कोरिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में ज़रा ख्याल रखिएगा, ये एक्स स्क्वेयर है और ये सिंपल एक्स का होल स्क्वेयर है, एन के ऊपर स्क्वेयर नहीं है, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें जो कॉलम्स इस क्वेश्चन से आगे डिवाइस करने हैं, एक कॉलम हमें एक्स वाई का बनाना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वेयर का है और एक वाई स्क्वेयर का। तो ये तीन कॉलम्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। तो जब हम 64 को 160 से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई को फाइंड करने के लिए, तो ये आ जाता है 10 to 40। ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लें स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक्स का स्क्वेयर लेते हैं, 64 का स्क्वेयर, इसी तरह 68 का स्क्वेयर, 70 का, 72 एंड 74। एज इट इज वाई का स्क्वेयर लेते हैं, 160 का स्क्वेयर है, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब चूंकि यहाँ पे हमने इनके समीशंस लेने हैं, समीशन फॉर सम, यानी कि इन तमाम का आपको सम लेना पड़ेगा इन पांचों का। तो समीशन एक्स जो मेरे पास आता है ये 348 आता है, समीशन वाई बनता है 895, एक्स वाई का सम आता है 62510। इसी तरीके से एक्स का जो सम है ये मेरे पास 24,280 रहा, और वाई स्क्वेयर का सम आता है 161,025। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनके सम आ गए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले में। समीशन एक्स वाई, दिस विल बी योर आंसर 62,510। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट किया समीशन एक्स, हमारे पास ये अमाउंट गिवन है समीशन एक्स 348, ये पुट किया। एज इट इज समीशन वाई, इसका आंसर है 895 डिवाइडेड बाय एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स एक्स की गिवन है 1 2 3 4 5, दिस विल बी योर एन। तो ये 5 पे डिवाइड हुआ, और अब हम इसको होल डिवाइड करते हैं अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वेयर, ये वाला। ऐसा नहीं कि आप इसका सम का स्क्वेयर लें, बिल्कुल नहीं, ये अलग हो जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 24280 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर, यानी कि एक्स ये वाली अमाउंट जिसका होल स्क्वेयर हमने लेना है, 348 का होल स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय एन वो 5। इसी तरीके से वाई का स्क्वेयर 161,025 समीशन वाई 895 का होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय एन। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। 62510 माइनस 348 को 895 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 5 करें, तो आपका आंसर आ जाता है 62292। इस तरीके से, यानी कि ये अपनी जगह रहा, माइनस अपनी जगह, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के साथ 24280 माइनस 348 का स्क्वायर लें इंडिविजुअल। स्क्वायर लेने के बाद अब आप उसको एन यानी कि 5 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर विल बी 24220। बिल्कुल उसी तरीके से 161,025 माइनस 895 का स्क्वायर और 5 पे डिवाइड 160,205। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 62,510 से 62,292 हम माइनस करेंगे तो 218 रह गया,
और नीचे अंडर रूट के साथ कई स्टूडेंट भूल जाते हैं, अंडर रूट ज़रूरी है, क्योंकि अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाता है। इसको हमने डिफरेंस लिया 60 इंटू, इसका डिफरेंस लिया, ये आ जाता है 820। 218 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 49,200, और 218 जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आंसर बन जाता है 221.8, और जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.98। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोरिलेशन का आंसर आया 0.98, जो कि ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि 3 तरह की आती है अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो के, एक 0 और ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो 0 से ऊपर जितना भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, मैक्सिमम अप टू 1 के ऊपर नहीं। तो ये है स्टूडेंट हमारा तरीक़ेकार, किस तरीके से हम कोरिलेशन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ KP, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हम मूव करते हैं एक और फार्मूला से इसी वीडियो में, वो मैं आपको सिखा दूंगा इसी डाटा के साथ, कि हम इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए दूसरा फार्मूला, और उससे भी आंसर यही आना है। मैं आपके सामने पहले फार्मूला लिख देता हूँ, डाटा हम यही रहने देंगे और यही आंसर हम उस डाटे से भी फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास दोबारा कोरिलेशन का फार्मूला इससे ये रहा, समेशन XY माइनस n x बार y बार होल डिवाइडेड बाय m स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये अब इस फार्मूले को हम इसमें कैसे पुट करें और ये वैल्यूज कैसे निकालें। तो इस फार्मूले पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास XY विच इज़ अवेलेबल इन अ क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, x बार y बार, यू ऑल नो दैट कि ये मीन होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मेरी सबसे पहले वीडियो मीन के ऊपर मौजूद है, आप जाके ये फाइंड कर सकते हैं कि ये कैसे फाइंड होगा x बार और y बार। इसी तरीके से एज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो इंडिविजुअली हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जी। x बार का जो फार्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x हमारे पास 348 है, जबकि n हमारे पास इसकी तादाद नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 69.6 विच इज योर x बार। इसी तरीके से y बार हम निकालें तो आंसर होगा, फार्मूला होगा समेशन y डिवाइडेड बाय n। समेशन y इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाय n 5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 179 मेरे पास आंसर है। अब मुझे SX और SY निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। उसको हम कैसे फाइंड करें? हमारा फार्मूला SX का समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x ओवर n, इसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट। ये ख्याल रखिएगा कि हमने जो इससे पिछला कोरिलेशन का फार्मूला किया उसमें x का होल स्क्वायर था और n बाहर था, लेकिन ये होल स्क्वायर पे आता है, यानी कि x और n को हम डिवाइड करेंगे तो जाके इसका होल स्क्वायर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डाटा x स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 24280 डिवाइडेड बाय n यानी कि 5 माइनस समेशन x इज 348 डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो स्टूडेंट जब आप इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर SX निकलता है 3.46। 3.46 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने x स्क्वायर ओवर n यानी कि 24280 ओवर 5 किया, इसका आंसर आ जाता है 4856। इसी तरीके से हमने 348 ओवर 5 और इसका फिर होल स्क्वायर लिया 4844, माइनस करेंगे 12 अंडर रूट में आएगा और अंडर रूट 12 का आंसर 3.46। एज इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी हमें फाइंड करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल है, बट जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां आपने उसको y से रिप्लेस कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन y ओवर n का होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। समेशन y स्क्वायर विच इज हमें ये अवेलेबल है 161 025, n आपके पास 5 है, जबकि समेशन y हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं 895 डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर इस पूरे पे अंडर रूट। स्टूडेंट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 12.80। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के लिए जो असल हमने कोरिलेशन फाइंड करना था, 4 चीज़ें फाइंड की, x बार, y बार, SX एंड SY। अब सिर्फ हमने ये चूंकि फाइंड हो चुकी हैं इसमें पुट करना है और आंसर फाइंड करना है कोरिलेशन का। XY के लिए हम ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 62510, ये हमने लिखा, माइनस n की तादाद 5 है। x बार हम निकाल चुके हैं 69.6
into y bar is 179 whole divided by n for 5, standard deviation of x multiply हो रहा है 3.46 into standard deviation of y 12.80। स्टूडेंट अब आप इसको सॉल्व करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, इस अमाउंट में से इसको लेस करें तो ये अमाउंट आ जाती है 62,510, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 62292 और इन तीनों वैल्यूज को एन एक्स एस एक्स और एस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 221.44। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 218 डिवाइडेड बाय 221.44, तो जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वही आंसर 0.98 जो हम ऑलरेडी पिछले फार्मूले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट एक ही सवाल को हमने दो तरीकों से सॉल्व किया और रिजल्टेंटली आपने आंसर देखा कि दोनों सूरतों में आंसर सेम आया। तो गोया फार्मूला आप जो मर्जी इस्तेमाल करें आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरीके से हम ये इज़हार कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स जिसका जिक्र हुआ था एक्स और वाई, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं लाइक डिमांड और सप्लाई, प्राइस और डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड इनकम वगैरह कुछ भी। तो गोया इन दो वेरिएबल्स में आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या ताल्लुक है, आइदर की कोरिलेट करते हैं नहीं करते, तो वो आंसर आपको बताएगा। अगर ये 0 से प्लस में जाता है और 1 के दरमियान रहता है तो ये हाईली कोरिलेटेड है। जितना जितना 1 के करीब जाएंगे ये उतना हाईली स्ट्रांगली कोरिलेट होगा। 0 के पास रहते हैं तो ये 0 कोरिलेट है, यानी कि आपस में ताल्लुक नहीं है। प्लस में रहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और माइनस में जाते हैं तो लेस कोरिलेशन, इनका आपस में ताल्लुक कम है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ भी आई होगी। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो ज़रूर आप मैसेज करें तो उसका इंशाल्लाह रिप्लाई आपको किया जाएगा। और अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती चलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।